शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना, बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांगकर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहे हैं। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूज कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम करा होगा, 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रित ना हो, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है, नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर 1 लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा।
अब मैं एक लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में जेई पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र और फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है, बेटा बेटियों से कभी मौका लगे तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो 25 फरवरी से 3 मार्च तक हो रहा है, 1 दिन 5 दिन 7 दिन मेरे नवयुवक बेटा बेटी भी वहां बैठकर कथा को सुनो और फिर मेरा बाबा आपको क्या देता है पत्र लिखकर जरूर बताओ। आओ बाबा के धाम और शिव तत्व को धारण, शिव तत्व धारण। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया